शरण कुमार लिम्बाले की बुक टुवार्ड्स एंड एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर चैप्टर 7 को आज हम पढ़ेंगे। इसको कुछ लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज अनुभव वर्सेस अनुमान, लाइक लिव्ड एक्सपीरियंस वर्सेस इमेजिनेशन। एग्जांपल से समझते हैं। एक बच्चे का फ्रैक्चर हुआ है और दूसरा बच्चा मतलब बुक पढ़कर सोच रहा है कि फ्रैक्चर में कितना दर्द होता होगा। सो बुक पढ़ने वाला जो बच्चा है वो सिर्फ कल्पना अनुमान कर सकता है, लेकिन जिसका सच में फ्रैक्चर हुआ है वही उसका असली दर्द और अनुभव बयां कर सकता है, राइट। सो लिम्बाले कहते हैं कि दलित लिटरेचर अनुभव से आता है, ना कि अनुमान से। सो इसमें सेकंड मेन पॉइंट बनता है आर्ट फॉर आर्ट सिक्स वर्सेस आर्ट फॉर लाइफ सिक्स। एग्जाम्पल, एक पेंटिंग में सिर्फ सुंदर फूल और पहाड़ है जिसे देखकर मजा आए, राइट। तो ये क्या हो गया, आर्ट्स फॉर आर्ट सिक्स। लेकिन दूसरी पेंटिंग में एक गरीब बच्चा भूखा बैठा है जो सोसाइटी की सच्चाई दिखाकर आपको एक्शन लेने पर मजबूर करे। ये है आर्ट्स फॉर लाइफ सिक्स। दलित लिटरेचर इस दूसरी पेंटिंग जैसा ही है, ठीक है। सो इसमें नेक्स्ट सबसे बड़ा डिबेट इस बुक के अंदर क्या है, अपर कास्ट स्वर्ण जो है। क्रिटिक्स जैसे कि कवि अनिल और विद्याधर पुंडलिक बोलते हैं कि दलित लिटरेचर में कुछ स्पेशल नहीं है। कोई भी अच्छा राइटर कल्पना करके दलित लिटरेचर लिख सकता है। सो इसमें लिम्बाले का जो जवाब होता है, कहते हैं कि नहीं, दलित लिटरेचर सिर्फ कल्पना से नहीं लिखा जा सकता, ये कास्ट ऑपरेशन के असली और बॉडीली और हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंस होता है ना उस पर टिका होता है। सो जो दलित एस्थेटिक्स के तीन पिलर्स हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो लिम्बाले कहते हैं कि जो दलित लिटरेचर के जो तीन मेन फाउंडेशन पिलर्स हैं, जिसमें फर्स्ट है सामाजिक बंधील का मतलब लाइक सोशल कमिटमेंट, ठीक है। मतलब जिसमें राइटर सिर्फ स्टोरी टेलर नहीं है, वो सोशल जस्टिस की लड़ाई में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट भी है। सेकेंड इज लाइफ अफर्मिंग वैल्यूज। इसमें दुख और जो ह्यूमिलेशन दिखाया जाता है ना, पर जो पर्पस उसका ये नहीं है कि आप रोना धोना लेके बैठ जाओ, बल्कि ह्यूमन डिग्निटी और आज़ादी की बात करना है। थर्ड इज राइजिंग लीडर्स कॉन्शियसनेस। इसका गोल लीडर के दिमाग को अवेकन करना है ताकि वो इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस और फ्रेटर्निटी को समझे। ये चारों वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेमबल से आते हैं जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आइडियाज को दर्शाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज प्योर इंडियन वर्सेस वेस्टर्न थ्योरीज। ये प्योर इंडियन एंड वेस्टर्न थ्योरीज का रिजेक्शन, जो रास और जो ध्वनि थ्योरी है उन सबको रिजेक्ट किया। जो ट्रेडिशनल संस्कृत एस्थेटिक थ्योरीज है, भारत मुनि का रास थ्योरी हो गया, आनंद वर्धन की ध्वनि थ्योरी, ये आर्ट को ना गोल ब्यूटी, मतलब इनका जो आर्ट का गोल है ना वो ब्यूटी है, इमोशनल प्लेजर है, अ, ये सबको मानती है। बट लिम्बाले कहते हैं कि दलित लिटरेचर का गोल मजा देना नहीं होता कि लाइक ओके वी आर इंजॉइंग समथिंग। नो, इसका है प्रोटेस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन लाना सोसाइटी के अंदर, ठीक है। वेस्टर्न थ्योरी का को भी रिजेक्ट करते हैं, जो लाइक फ्रूड स्ट्रक्चरलिज्म, ये जो भी थ्योरी है वो कास्ट ऑपरेशन को नहीं समझती है। इसलिए दलित लिटरेचर को अपनी खुद की इंडिपेंडेंट थ्योरी चाहिए। सेकंड, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो है अल्टरनेटिव हीरोज काउंटर आइकन्स। दलित लिटरेचर और मेन स्ट्रीम हिंदू माइथोलॉजी के हीरोज को रिजेक्ट करता है और उन करेक्टर्स को अपना आइकन मानता है जिनके साथ इनजस्टिस हुआ था, लाइक एकलव्य, शाम्बुका। एकलव्य मतलब जिसने द्रोणाचार्य ने उनको अंगूठा मांग लिया था, और शंभुका मतलब जिसको तपस्या करने पर मार दिया गया था। स्टोरी से ही। नेक्स्ट है जो दलित लिटरेचर में ऑटोबायोग्राफी जो है ना,
सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि नॉर्मल लोग अपनी बायोग्राफी बुढ़ापे में लिखते हैं और वो फेमस हो जाते हैं, पर दलित राइटर्स जैसे लिम्बाले की खुद की अकरमासी जवानी में ही आत्मकथा लिख देती है। क्यों? क्योंकि इसका गोल अपनी पर्सनल सक्सेस दिखाना नहीं होता, बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी के दुख और स्ट्रगल की ऑथेंटिसिटी सोसाइटी के सामने लाना होता है।